दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसमें मोटापा और मधुमेह शुगर जैसे बोलते हैं, इस तरह की बीमारी हर किसी व्यक्ति को आप देख सकते हैं। मतलब देखा जाए तो 15% व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हैं तथा इस संख्या में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होती जा रही है। और इस तरह की जीवन शैली की वजह से जो मधुमेह की बीमारी बढ़ती जा रही है, उसी को देखते हुए आजकल न्यून कैलोरी वाली जितनी भी सारी जैसे कि शुगर फ्री हो गई, इक्वल या टोटल आदि हमारे भोजन के आवश्यक अंग बन चुके हैं। इसी श्रृंखला में दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जिस किसी को मधुमेह की बीमारी होती है उसे मीठा खाने के लिए बिल्कुल मना किया जाता है या शुगर फ्री मिठाई खाने के लिए बोला जाता है। साथ बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो शुगर फ्री होते हैं, तो ये शुगर फ्री प्रोडक्ट होते हैं फिर भी मीठे होते हैं। तो आपने कभी सोचा है दोस्तों कि ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों आज हम इसी तरह की एक खेती की बात कर रहे हैं जिसे स्टीविया, इंग्लिश में स्टेविया बोला जाता है और हम हिंदी भाषा में उसे मीठी तुलसी बोलते हैं। दोस्तों ये जो पौधा होता है या ये जो फसल होती है, ये शुगर से लगभग 300 गुना ज़्यादा मीठी होती है अगर इसका पाउडर बना दिया जाए तो दोस्तों इसी कारण से जो मीठी तुलसी या स्टीविया की खेती कर रहे हैं बहुत सारे किसान भाई या बहुत सारी कंपनियां उससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू करवाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उसी पे बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें अंत तक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास लगे घंटी के निशान को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। दोस्तों स्टीविया का जो पौधा होता है वो लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर ऊँचा होता है, एक झाड़ीनुमा पौधा होता है। प्राकृतिक अवस्था से यह पौधा 11 से 41 अंश तक के तापक्रम में सफलतापूर्वक पनपता देखा जा सकता है, जबकि एक सी कुछ प्रजातियां हैं, विशेषताएं जो होती हैं उनकी 45 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को ये सहन कर सकती हैं। दोस्तों आप बात करते हैं कि स्टीविया की जो औषधीय उपयोगिता है उसके बारे में। हाल ही के कुछ वर्षों में व्यावसायिक और औषधिक जगत में अत्यधिक महत्व अर्जित करने वाले पौधे स्टीविया की उपयोगिता इसमें पाए जाने वाले मिठास के गुण के कारण है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सामान्यतः शक्कर से 25 से 30 गुना अधिक मीठा होने के कारण साथ साथ स्टीविया की विशेषता यह है कि यह पूर्णतः कैलोरी रहित होता है, जिसकी वजह से मधुमेह के रोगियों के लिए शक्कर के रूप में इसका उपयोग पूर्णतः सुरक्षित है। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति जो कैलोरी कॉन्शियस हैं तथा जो अपना वज़न बढ़ने के प्रति काफ़ी सचेत रहते हैं, उनके लिए भी इसका उपयोग सुरक्षित है, क्योंकि वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विभिन्न स्टीविनर्स मानव मात्र के लिए पूर्णतः सुरक्षित नहीं है। अतः ऐसे में स्टीविया जो कि एक पूर्णतया हर्बल उत्पाद है तथा सभी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट से मुक्त है, शक्कर का एक उपयुक्त प्रभावी विकल्प बनता जा रहा है। दोस्तों इसीलिए ये जो खेती है स्टीविया या मीठी तुलसी की खेती, ये किसान भाइयों के लिए एक मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है। अब बात करते हैं स्टीविया की खेती की विधि के बारे में। स्टीविया भारतवर्ष में कृषिकरण के लिए अपेक्षाकृत नया पौधा है तथा इसकी जो बड़े स्तर पर खेती अभी नहीं हो रही है। सामान्यतः कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में ही इसकी बड़े स्तर पर खेती की जाती है। इसके साथ साथ अभी तक यह समझा जाता है कि यह पौधा ज़्यादा ठंडी तथा ज़्यादा गर्म जलवायु सहन नहीं कर सकता है तथा केवल नेट हाउस में ही यह सफल हो सकता है। परंतु हाल ही में सन फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित इसकी कुछ प्रजातियां हैं इस अवधारणा को गलत सिद्ध कर दिया है तथा अब इसकी खेती देश के विभिन्न भागों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। मध्य प्रदेश के साथ साथ कई अन्य राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि में भी इसकी खेती प्रारंभ हो चुकी है। स्टीविया के पत्तों का उपयोग अत्यधिक आसान होता है। सर्वप्रथम इसके सूखे पत्तों को मिक्सर में महीन पीस लिया जाता है। उसके बाद में इसे पिसे हुए पाउडर की 0.5 से 1 ग्राम मात्रा आपकी पसंद या रुचि के अनुसार आप चाय या कॉफ़ी अथवा दूध आदि को मीठा करने के हेतु उसमें डाल सकते हैं। इस मिश्रण को 3 से 4 मिनट तक उबालकर छान लिया जाना चाहिए। इस प्रकार की मीठी परंतु शक्कर रहित चाय या कॉफ़ी अथवा दूध तैयार हो जाता है, जो कि पूर्णतः कैलोरी शून्य होता है। इसी प्रकार स्टीविया के पत्तों का काढ़ा बनाकर भी फ्रीज में रखा जाता है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर चाय या कॉफ़ी, दूध या कोल्ड ड्रिंक में मिठाई के लिए आप उसे मीठा करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं।
तो दोस्तों ये तो थी, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं या मधुमेह के मरीज हैं तो शायद आप ये भी जानते होंगे कि इसका उपयोग आप कैलोरी कम करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों किसान भाइयों की जलवायु जो होती है इसके लिए कौन सी उपयुक्त रहेगी। तो ये उन क्षेत्रों को छोड़कर जहाँ पर न्यूनतम तापमान जो रहता है वो 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, वहाँ को उस स्थान को छोड़कर आप भारत में इसे सभी जगह पर कर सकते हैं। मैक्सिमम जो टेम्परेचर ये सहन कर सकती है वो 45 डिग्री तक का टेम्परेचर सहन कर सकती है। तो ये ध्यान रखें कि अगर आपकी जलवायु 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ती है या 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कम नहीं होती है तो वहाँ पर उस क्षेत्र में आप इसकी खेती कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप इससे टेम्परेचर से बचाने के लिए अपने खेतों में जो मक्का की फसल होती है वो या फिर जेट्रोफा आदि से इसके पौधे के बीच में आप लगाएं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा तापमान को सहन कर सकें। अब बात करते हैं दोस्तों मिट्टी की उपयोगिता की। तो इससे आप स्टीविया के जो पौधे होते हैं दोस्तों वो एक ऐसी मिट्टी में सर्वाधिक सफलतापूर्वक पनपते हैं जो नरम हो, ज़्यादा चिकनी नहीं होनी चाहिए, जिसमें जीवाश्म की मात्रा काफ़ी अधिक हो तथा जिसमें पानी ज़्यादा देर तक नहीं रुकता हो। तो दोस्तों इस प्रकार की जो चिकनी ज़मीन या भारी कपासिया मिट्टी जो होती है उसमें ये उपयुक्त नहीं है, उस जलवायु में ये उस मिट्टी में ये नहीं हो सकती है। सामान्यतः देखा जाता है कि रेतीली दोमट मिट्टियाँ, हल्की कपासिया तथा लाल मिट्टी जो होती है जिनका pH 6 से 8 के बीच होता है इसकी खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। तो अगर आपकी खेत जो ज़मीन है उसका pH 6 से 8 है और रेतीली दोमट मिट्टी या हल्की कपासिया या लाल मिट्टी है तो वहाँ पर आप इसकी खेती कर सकते हैं। दोस्तों पानी की जो आवश्यकता होती है स्टीविया में वो वर्ष भर पानी की आवश्यकता रहती है। पानी अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी जो रहेगी वो निर्धारित मापदंडों के अनुकूल हो। ये ध्यान रखें दोस्तों कि आप अगर इसकी खेती कर रहे हैं तो स्प्रिंकल पद्धति से नहीं करने के बजाय आप ड्रिप सिस्टम का यूज़ करें ताकि आप कीटाणुओं के प्रकोप से इसे बचा सकें। दोस्तों स्टीविया की जो प्रमुख जातियां होती हैं, स्टीविया की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, लगभग 90 प्रजातियां विकसित किया गया है जो कि संबंधित क्षेत्रों की जलवायु के अनुकूल विकसित होती हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ जो जातियां हैं जैसे SRB 123, SRB 512, SRB 128, ये कुछ जातियां हैं जिसमें लगभग 12% तक ग्लूकोसाइड पाया जाता है। तो ये आप अपनी खेती में उपयुक्त में ला सकते हैं। दोस्तों जो आपको पौधे की सामग्री का चयन करना है वो कैसे करना है वो हम आपको बता देते हैं कि स्टीविया के व्यावसायिक कृषिकरण की दृष्टि से यह आवश्यक है कि ऐसी उपयुक्त प्रजाति का ही आप चयन करें जो आपकी संबंधित क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल हो, क्योंकि कौन सी प्रजाति किस क्षेत्र के लिए ज़्यादा अनुकूल होगी तथा किससे कितना ग्लूकोसाइड कंटेंट होगा इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कौन सी प्रजाति लगाई है। अतः प्रजाति का चयन सोच समझ के करना है आपको। प्रजाति का जब आप चयन करते हैं या किस्म का चयन करते हैं तो उस समय आप ये ध्यान रखें दोस्तों कि क्या आपके पौधे जो हैं वो टिश्यू कल्चर विधि से तैयार किए गए हैं, तने की कलम जो है स्टेम कटिंग की गई है। टिश्यू कल्चर विधि से तैयार पौधे निसंदेह उत्तम होते हैं, इसलिए आप ये ध्यान ज़रूर रखें दोस्तों। स्टीविया की जो वैरायटी है आप ले रहे हैं क्या यह आपकी जलवायु के लिए अनुकूल है, ये ध्यान रखें। आपके द्वारा ली गई वैरायटी से स्टीविया साइड की मात्रा कितनी है ये भी आप पता कर लें। क्या आपने प्लांटिंग मटेरियल जिससे ले रहे हैं उससे संबंधित वैरायटी या स्टीवियासाइड की कंटेंट की मात्रा क्या है, इसकी गारंटी ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये सारी जानकारी आप कंफर्म करें, उसके बाद में ही आप पौधे खरीदें। दोस्तों बात करते हैं भूमि के तैयार करने की। तो स्टीविया की खेती जो रहेगी दोस्तों वो एक पंचवर्षीय फसल के रूप में की जाती है। मतलब एक बार आप लगाएंगे तो आप उससे 5 साल तक उससे उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों इसके लिए सर्वप्रथम खेत की अच्छी प्रकार की गहरी जुताई करें। 3 टन केचुआ खाद डाल सकते हैं आप उसमें, ठीक है दोस्तों। 6 टन कंपोस्ट खाद के साथ साथ 120 किलोग्राम प्रॉम जैविक खाद मिला दी जाती है। खेत भूमि जनित रोगों तथा दीमक आदि से सुरक्षित रहे इस दृष्टि से प्रति एकड़ 150 से 200 किलोग्राम नीम की पीसी हुई खली की भी खेत में आप तैयार करके उसमें डालें। स्टीविया का रोपण मेड़ों पे करना है आपको, मेड़े बनाना है विशेष रूप से इसलिए भी आवश्यक है ताकि वर्षा की स्थिति में अथवा सिंचाई करते समय पानी नालियों में से होते हुए निकल जाए, जल भराव नहीं हो। जड़ों के विकास की दृष्टि से मेड़े
बनाना ज़्यादा उपयुक्त रहता है दोस्तों। इस दृष्टि से खेत में 1 से 1.5 फीट ऊंची मेड़ें आप बना सकते हैं। इन मेड़ों की जो चौड़ाई रहेगी वो 2 फीट की रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि मेड़े बना लेने के बाद में स्टीविया के जो पौधे हैं उसको रोपण करना है। इस उद्देश्य से स्टीविया के टिश्यू कल्चर की विधि से तैयार किए हुए पौधे जो रहेंगे दोस्तों, वो आपको 6 से 9 इंच तक का जो रहेगा, कतार से कतार के मध्य 40 से 40 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए रोपना है उनको। यह रोपण करते समय मेड़ के दोनों तरफ फैल सके, इस प्रकार आपको उसे रोपना है, ठीक है दोस्तों। स्टीविया की जो लगभग 30 से 40 हज़ार पौधे रोपित आप कर सकते हैं 1 एकड़ में, ठीक है दोस्तों। जहाँ तक स्टीविया के रोपण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय का प्रश्न है, तो वो आप ज़्यादा गर्मी तथा ज़्यादा सर्दी के समय को छोड़कर इसकी रोपाई आप कभी भी कर सकते हैं। इस प्रकार उत्तरी भारत के संदर्भ में जैसे कि दिसंबर से जनवरी और अप्रैल मई को छोड़कर इसकी रोपाई आप कभी भी कर सकते हैं। वैसे इसकी रोपाई के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माह जो रहता है दोस्तों, वो सितंबर से नवंबर तथा फरवरी से अप्रैल रहेगा। यहाँ पर आप ये रोपाई कर सकते हैं। सिंचाई की व्यवस्था आप करेंगे तो सिंचाई की फसल को वर्ष भर निरंतर सिंचाई की आवश्यकता होती रहेगी। यूँ तो सिंचाई के लिए स्प्रिंकल का उपयोग भी आप कर सकते हैं, परंतु स्टीविया के लिए सिंचाई का जो सर्वोत्तम माध्यम है वो ड्रिप विधि है दोस्तों। मैंने पहले भी आपको बताया है, आप ड्रिप विधि का ही प्रयोग करें। यथासंभव स्टीविया की जो सिंचाई है उसको ड्रिप विधि से ही करना ज़्यादा उपयोगी रहेगा दोस्तों। खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई आप समय समय पर करते रहें। खाद और अन्य पोषक तत्व आपको उसमें डालना है, निरंतर वृद्धि उसकी होती रहे फसल की, इसलिए सब, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखें आपकी खाद के साथ साथ प्रत्येक कटाई के उपरांत 500 किलोग्राम केचुआ खाद तथा 30-30 किलोग्राम पौम जैविक खाद पौधों के पास डाल दें आप, क्योंकि स्टीविया साइड ग्रहण की जाने वाली वनस्पति है तथा यथासंभव फसल में किसी भी प्रकार की रासायनिक खादों अथवा टॉनिकों का उपयोग आपको नहीं करना है। रासायनिक खाद नहीं डालना है, ना कोई पेस्टिसाइड डालना है, आपको केवल ऑर्गेनिक का ही यूज़ करना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब फसल की कटाई की बात करें तो हर 4 माह में आप फसल की कटाई कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार लगाने के बाद आप 5 साल तक उससे उत्पादन ले सकते हैं। हर 4 महीने में उसकी पत्तियों की कटाई कर लें और उसको सुखाने के बाद में आप उसको बेच सकते हैं दोस्तों। इसमें जो उपज की बात करें अगर आप औसतन जो फसल रहेगी वर्ष भर में आप 2.5 टन सूखे पत्ते प्राप्त कर सकते हैं 1 वर्ष में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब इसकी जो बिक्री रहेगी, स्टीविया के पत्तों की बिक्री की जो दर रहेगी दोस्तों, वो कई सारे क्वालिटी कंटेंट पे निर्भर करता है कि उसमें जैसे कि आपको बताया गया है कि उसकी जो क्वालिटी रहेगी वो 60 से 120 रुपये प्रति किलोग्राम तक हो सकती हैं। वैसे औसतन 2.5 टन पत्तों का उत्पादन हो तथा इसकी बिक्री दर 100 रुपये प्रति किलोग्राम मानी जाए तो इस फसल से प्रतिवर्ष किसान को 2.5 लाख रुपए तक प्रति एकड़ की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है दोस्तों। और अगर गणित लगाया जाए कि 5 वर्ष में अगर आप फसल के आधार पर करें तो आप लगभग इसमें 5 वर्षों में 8-8.5 लाख रुपए का लाभ आप इसमें ले सकते हैं। अब इसमें दोस्तों बात करते हैं मार्केटिंग की। तो एक अत्यधिक उपयोगी उत्पाद होने की वजह से स्टीविया का जो मार्केटिंग है वो काफ़ी आसान हो सकता है, क्योंकि यह जन सामान्य के लिए काफ़ी उपयोगी उत्पाद है। अतः जन सामान्य को इसके बारे में जानकारी देकर इसका मार्केट स्थानीय रूप से भी बनाया जा सकता है। वैसे देश की कुछ कंपनियां हैं प्रमुख जो इसको कॉन्ट्रैक्ट या बायबैक की जो सुविधा है वो भी प्रोवाइड करती हैं, जिसमें SH केलकर एंड कंपनी मुंबई की है और ग्रोमर बायोटेक लिमिटेड चेन्नई की कंपनी है तथा सन फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड पुणे है, जिन्हें इसकी बिक्री हेतु संपर्क किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो कंपनियों के नाम बताए हैं आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टीविया की खेती के लिए पौधे की सामग्री की जो व्यवस्था है ये आपको वहाँ से करवा देंगे। कंपनी क्या करती है दोस्तों कि बायबैक का भी कॉन्ट्रैक्ट करती है। आपको इसमें खर्चा लगाना है और वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि आप को पौधे भी वही प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर आप इसमें बात करें कि आप अगर रोपाई करना चाहते हैं तो इसमें पौधे लगभग आपको 3 से 3.5 रुपये पर पौधे के हिसाब से आपको पौधे मिल जाएंगे। आप उसकी बुआई करेंगे, उसके बाद में लगभग आप 5 साल तक इससे उत्पादन ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें बात करें आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लगभग 5 वर्ष में इससे 8.5 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। तो आप अगर इच्छुक हैं, अगर आप अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ये खेती आप ज़रूर ट्राई करें। और जो कंपनियां मैंने आपको बताई हैं उन कंपनियों से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अगले वीडियो में हम और भी बेहतर जानकारी आपको उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास लगे घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं दोस्तों,
ताकि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे। जय जवान, जय हिंद, जय।